आप जो भी मम्मा की वाणी को सुने हैं आज, सभी लोग अपना कोई से ना तो यारी है ना दोस्ती है, ध्यान रखना। बताए कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। बात यह आ रही है कि जितने भी बुद्धिमान लोग यहाँ यज्ञ में बैठे हैं, सब अपने गिरेबान में झांक के देखें। यहाँ कोई से हमको, क्योंकि माता पिता जो ये माता पिता है ना, खुददार हैं, मरने को मर जाएंगे, लेकिन बच्चों से कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं। मैं नहीं रखता। मम्मा को मेरा एक ही सबक है, मम्मा आपको यदि कुछ कहना है मेरे को कह लो, ठीक है। ये जो जितने भी बच्चे आपके हैं ना, बूढ़े बूढ़े जो बैल हैं, क्या है, बाप जो है बच्चों को पढ़ाता है मम्मा, ये बूढ़े बूढ़ों को थोड़ी पढ़ाता है। ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी साइंटिस्ट वेद शास्त्र इन्होंने लिखे हैं, यही अपने तरीके से हर बात को घुमा फिरा करके बोलते हैं, भोली भोली आत्माओं को ठगते हैं। हिंदुस्तान में साधु वेश में कौन आया? यदि जो जिनका ध्यान नहीं जा रहा है तो कृपया करके अभी ध्यान दें। साधु वेश में हमारे देश में कौन आया? जो कहते हैं विदेशी बाप बनकर आया, बाप विदेशी बनकर आया, विदेशी बन के आया। ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण परिवार, कितने सालों से ये ब्राह्मणवाद चल रहा है, बताइए। अब सोचने वाली बात है, यदि कोई नहीं बोलता है तो ये ब्राह्मणवाद बढ़ता ही जाएगा। कि इससे बदबू नहीं आ रही आप लोगों को अपने खुद ही, कि हम कितने अहंकारी हो गए हैं कि हम जो है अपने से बड़ा कोई को मान नहीं रहे हैं, जबकि अपने से बड़ा कोई ना कोई होता जरूर है। भले उसको आप जानो या ना जानो, लेकिन अंतर मन में झांको, आखिर जन्म तो कोई माँ से लिया है ना, माँ तुमसे बड़ी नहीं है। ये एक सिंपल सी बात है। माँ तो माँ होती है, क्योंकि जो माँ है तो बाकी पिता भी जरूर साथ में ही होता है। जैसे माँ के साथ में आकर डंडा लगा हुआ है, ऊपर छत्र छाया लगी है, छत लगी है, उसके ऊपर चंद्रमा है, फिर बिंदु है। माँ में ही सारा घर संसार आ गया। इतनी सी बात जब ये असुर लोग नहीं समझते हैं ना, तो दुर्गा पूजा में दुर्गा सप्तमी महिषासुर मर्दनी, अकासुर बकासुर जितने भी हैं, अंधकासुर, ये सब इसी समय की यादगार है। लेकिन 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 कोई अपने को असुर नहीं कहता है कि मैं असुर हूं, मेरी आसुर वृत्ति है। साधु वेश में बैठ के मीठी मीठी बातें करके माँ को ठगते हैं, माँ को राय देते हैं, राय बहादुर बन करके। अपना कहना यह है कि ये बताइए, ये दिल्ली में बाप दादा आए बार बार, इस पे ध्यान जा करके भी फिर ध्यान क्यों नहीं गया और क्यों नहीं जा रहा है? ये मिलिट्री है, रूहानी मिलिट्री है, ये शमशान है, माँ पिता शमशान में बैठे हैं। तो जो बोला था कि जब शमशान में जो कोई आ जाता है तो मुर्दा ही तो आता है ना, मुर्दे आते हैं, मुर्दों को तो लाया जाता है जिससे कि उनको नया जीवन दिया जा सके, उनको आग दी जा सके, उनको राख और खाक बनाने का काम है उसका, शमशानवासी का। वो बैठा ही इसलिए शमशान में सबको आग देने के लिए। उसके सामने किसी की चलेगी? अरे माँ की मीठी मीठी वाणी तुमको मीठी नहीं लग रही है तो माउंट आबू में जो तुम्हारी अम्मा थी, जिसको तुम बोलते पुरुष तन का है लेकिन है तो माँ, इतना इतना बकवास बाजी आया, तो वो तो ब्राह्मणों की वाणी है ना, वो शिव भगवान वाच नहीं है। ये चालाकी की गई है आप लोगों के साथ, भारतवासियों के साथ, सनातनियों के साथ। साधु वेश में जो आया और सीता को हरण कर लिया उसने, अर्थात भारतवासियों की जो आदिवासियों की जमीन जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनकी बहन बेटियों को, सबको उसने क्या कर लिया, देख लीजिए आपके साथ। और फिर भी हम कहते हैं चलो ब्राह्मण है, वो भी समाज का एक अंग है, हम उसका आदर करते थे, करते हैं, करते ही रहेंगे। लेकिन जो साधु वेश में जो नकल ब्राह्मण बैठे हैं, जिनको यज्ञोपवीत भी नहीं है, 3 सूत्र धागा पहन दिया और पंडित जी बन गए, तिलक लगा लिया, पंडित जी बन गए, ब्राह्मण बन गए,
घंटी डुला दी, ओम जय जगदीश हो गया, पर हम ब्राह्मण है। ये सब अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। ये ढोंग पाखंड, ये परमेश्वर ने ढोंग पाखंड नहीं सिखाया आप लोगों को, शैतान सिखाता है ढोंग पाखंड। भक्ति शैतान से आती है। वो 10 सर्ग वाला जो था ना रावण, तो 10 सर वाला माने वो 10 प्रकार की बातें करता है, क्योंकि उसका कोई अपना आधार है नहीं। उसका आधार शास्त्र है जो उसने खुद बनाए हैं अपने उसकी मनमत से। तो ठीक है, हम तो औरों की मनमत है, जितनी भी मनमत है, मत मतांतर है, तो सबका हमने आदर तो किया सनातन होने के नाते। सबको संभाल लिया, सबको समेट लिया, और सबको मौन होकर के सुन रहे हैं। मम्मा की कितनी वाणी आई है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी को बुरा लगे। यदि बुरा लगता है तो जरूर वो कौन है, उसमें बॉडी कॉन्शियस है, देह भान है। मम्मा की वाणी जब मेरे को कोई बुरी नहीं लगी अभी तक। कुछ कुछ ऐसी ऐसी बात है कहीं पर होती है, जैसे मैं मम्मा को कब से कह रहा हूं, मम्मा इनको कब तक इन पे दया रहम करोगी। जितने भी इन पे दया रहम करो ना, सर पे चढ़ रहे मम्मा, इसमें समय बैठ जाता है। इसमें ये वो लोग नहीं है, ये खेती पक चुकी है मम्मा। ये उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाले हैं मम्मा, ये राय बहादुर हैं। अरे ये क्या 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 बोलूं इनके बारे में। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा सबके ऊपर, सबको देखता हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, और फिर बच्चे घर छोड़ के चले जाएं, माँ का दामन छोड़ ले, मेरी तो बात ही छोड़ दो। वो तो मम्मा को दिखाने के लिए कि मम्मा आप खुद देख लीजिए मम्मा, कौन अपना इस दुनिया में और कौन पराया है। ये संसार है मम्मा, स्वार्थ है, सबको पेट लगा है। ये बच्चे हैं ना, बच्चों को स्वार्थ होता ही है मम्मा। तो फिर भी मम्मा इन चीज को समझते हुए चांस दे रही है, रहम कर रही है, दया कर रही है। फिर भी कहीं ना कहीं ग्रुप में यदि कोई माता पुत्र की वो बात है, तो माता से अलग से स्पेशल बात करके अपना आपस में सफा ले लो, समाधान ले लो। लेकिन तुम ग्रुप में बैठ करके तुम क्या कर रहे हो अकेले में, एयर कंडीशन में बैठ करके, इधर फोन उधर फोन, उससे राय उससे को अपना, ये सब क्या सेवा है क्या। इधर मुंह मारना उधर मुंह मारना, अपने को मठाधीश समझना। अरे ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ, ब्राह्मण होने से कलयुग में कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए परमेश्वर को ब्राह्मण का रूप धारण करके नहीं, वो शुद्ध रूप धारण करके आया, लघु रूप लेके आया, छोटा रूप लेके आया, बच्चा बनकर आया। तो जब वो स्वयं ही बच्चा बन गया त्रिलोकी, तो तुमको बच्चा बनने में क्यों इतना समय लग रही है। यदि राय देनी है तो यहाँ आओ। पहले ही बोला था कि दिल्ली में जो कोई भी आएगा, अभी भी बोलता हूँ, या तो दिल्ली में आने की कोई भूल करे नहीं, अपने अपने घरों में रहो, अपने अपने जो भी ज्ञान विज्ञान आपके पास है आपको मुबारक हो। लेकिन यदि दिल्ली आते हैं कोई, तो यहां से वापस जाने का सोचना नहीं कोई भी, और अपने वहां घर वालों से रिजाइन लेकर आना। उसको नष्ट हुआ हो गए ना आप लोग, तो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने जो भी है वहां से आप अपना अपना क्या लेकर आएंगे, त्याग पत्र देकर आएंगे, उनसे उनसे साइन लेकर आएंगे। यदि यहाँ युद्ध में मर गए तो किसी को ब्लेम नहीं करना, शिकायत नहीं करना। ये बहुत कठिन समय चल रही है, आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर बहुत बहुत दया रहम किया गया है। लेकिन यहां जब आएंगे ना, ध्यान रखना, मुर्दा होगे, बिल्कुल मुर्दा, क्वाइट साइलेंस, बिल्कुल बच्चा बन करके, तो यहाँ आपको चांस है कि आपको नया जीवन मिल जाएगी। लेकिन कोई यहाँ जिंदा आएगा तो समझ जाओ उसका क्या हाल होगा। फिर जो अभी हुआ है ना, ऐसे ही उससे भी ज्यादा दुर्गति होने का समय आ गया है ऐसे लोगों का। अरे जन्म जब माँ से लिया है, तो कलयुग के अंत में केवल एक माँ 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 माँ। जब स्वयं परमेश्वर ने उस माँ को सबसे सुंदर रचना बनाई उसने, और वो स्वयं उसके आगे नतमस्तक हो गया। सारा ज्ञान गुण शक्तियां 16 कला सजा करके उसने उस कन्या को, उस अपनी पुत्री को, ब्रह्मा पुत्री को सजा करके मंच पर बिठा दिया।
और तुम जो है खुद उसके मंच पे बैठे हो, माँ का अधिकार नहीं दे रहे हो, माँ को सीट नहीं दे रहे हो। ये सब अब कोई दर्पण है। दर्पण झूठ नहीं बोलता है। तुम जो हो, जैसे हो, माता पिता बाप दादा को बखूबी मालूम है। तुम चाहे साइलेंस में रहो और चाहे मत रहो, लेकिन एक ऐसा टीवी है, ऐसा स्क्रीन है, यह सबका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड है यहाँ पर सबका। ये ट्यूबनल है, ट्यूबनल में बोलो। जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो बोल देना उनको कि दिल्ली में जो ट्यूबनल बैठेगी तो उस ट्यूबनल में आने की तैयारी कर लो, एक एक करके। हुजूम नहीं आएगा, जिसका नाम लिया जाएगा, जिसका समन जारी होगा, उसको वहां आना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी कुर्की हो जाएगी, बेदखल हो जाएगा, वो बेदखल हो जाएगा, जड़ से काट दिया जाएगा उसको। जिसका सागर से कनेक्शन नहीं है वो सूख जाएंगे, जिनका नदी से कनेक्शन नहीं है सूख जाएंगे, जिनका धरती से, पृथ्वी माता से कनेक्शन नहीं है, जो आसमान में उड़ रहे हैं, वो सब छाट दे जाएंगे, सब धरती पे आकर के मिट्टी में मिल जाएंगे वो। और क्या बोलूं, कितना बोलूं। मेरे को जो दिखाई दे रहा है मैं वही बोल रहा हूं। मैं भी आप ही के जैसा सबसे छोटा सेवादार हूं। अपने को मैं बाप नहीं मानता हूं। ये चारों बच्चे भी जो है यहाँ पे लौकिक, ये भी अब क्या करें, रस्म निभाने, तोड़ निभाना है। अदरवाइज नफरत तो नहीं कहेंगे, हाँ वैराग तो आ ही गया है कि अब ये तो फसल बिल्कुल पक चुकी है। मम्मा, बस ये आपका गीता का जो ज्ञान है, क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे। मम्मा वो तो हम धारण कर लिए हैं, कोई करे या ना करे, हम तो धारण कर लिए मम्मा। और आपका मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ मेरे भाइयों। अब यही समय है संभलने का। यदि यहाँ संभल गए तो फिर हमेशा हमेशा के संभले रहेंगे, और जो यहाँ से फिसल गए तो फिर कभी यहाँ सागर में तो मिलेंगे जरूर, सागर में तो सबको मिलना है, लेकिन जो अभी आनंद है ना मंगल मिलन का, वो फिर मजबूरी में मिलेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। तो अभी कुछ अनुभव ले लीजिए आप लोग, सब लोग आपस में एक दूसरे को देख लीजिए, सब रतन है आप लोग सब। मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ, मेरे को कोयले से भी काला क्यों ना हो, आखिर वो आत्मा है, वो हीरा है, वो मेरे अंदर की बात है। वो मेरे अंदर की बात है कि मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, किस पे रहम करूंगा, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कोई हमको राय ना दे, कम खास तौर से ब्राह्मण तो कभी भी राय मशवरा ना दे हमको। हमें किसी भी ब्राह्मण की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें किसकी जरूरत है, जो इन चारों वर्ण को एक माने। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर ये नहीं, ये बहुत हुआ। एक मानव हो, मानव बन के रहो, बस यही मेरा आपको को मैसेज है, संदेश है। शुभ भावना, शुभकामना सहित आप सबका कल्याण हो। आप सबके आपको ठहराव मिले, आपको माता पिता की शरण मिल गई है, आपको ये सबसे बड़ी बात है। माता पिता कैसे भी क्यों ना हो, हमने कहते हैं कि हम माता पिता हैं तुम्हारे, लेकिन कोई भी तुम्हारे माता पिता है, माता पिता आखिर माता पिता ही होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ओम शांति करता हूँ।